गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स 2.0। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, मेंसुरेशन का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका प्लेलिस्ट आपको मेरे इस चैनल पे नई मैथ्स 2.0 पे मिल जाएगा, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, जो क्लास 9 के सिलेबस में शामिल है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे लोग ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसी किताब में, क्लास 9 की किताब में है, उसका मैं चैप्टर सब बता दूंगा। उसको आज हम लोग डील करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रेकमेंड कीजिए ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं लोग हम लोग के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हम लोग का ट्रायंगल। यहाँ हम लोग डिफरेंट टाइप के जो ट्रायंगल्स है, पहले उसको पढ़ेंगे लोग, उनके फॉर्मूलों को पढ़ेंगे लोग, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग डील करेंगे। देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल में, ट्रायंगल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। डिफाइन कैसे कर सकते हैं लोग? क्या, शेप बाउंडेड बाई थ्री साइड्स, तीन जिलों से घिरी हुई शक्ल, तीन भुजाओं से घिरी हुई शक्ल को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। इसको ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है कि ये ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स होता है थ्री, और एंगल मीन्स जाविये, एंगल, तो तीन एंगल से ये मिलके बनता है। दूसरे लफ्जों में ऐसे बोल सकते हैं कि तीन साइड से ये घिरा हुआ होता है, उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। इसके बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन प्रॉपर्टीज है जो हम लोग क्लास 7 क्लास 8 में थ्योरम के शक्ल में हम लोग पढ़ चुके होंगे। कुछ बातें मैं बता दूं, जैसे कि द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट साइड। ये रूल क्या कहता है कि किसी भी मुसल्लस में जो दो स्मॉलर साइड्स हैं, मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को मिला के 8 हुआ ना, तो जो तीसरा साइड है वो 8 से बड़ा होना चाहिए। ये 7 कभी नहीं हो सकता, या ये 8 भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो भी जितना भी इसका लेंथ होगा वो बाकी दोनों साइड्स के सम से बड़ा होगा। यानी कि ये क्या हो सकता है, यहाँ पर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये एक प्रॉपर्टी था। दूसरा एक प्रॉपर्टी क्या है इंपॉर्टेंट सा, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू द ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। मतलब क्या हुआ, किसी भी, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को हम लोग बढ़ाएं, एक्सटेंड किए, तो द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बना वो क्या होगा, वो बराबर होगा इन दोनों एंगल्स के सम का। ठीक है, ये सारी बातें ज्योमेट्री में आ जा रही है, हम लोग मेंसुरेशन को डिस्कस करेंगे, तो ये सारी बातें हल्की फुल्की बातें जाननी जरूरी है, नहीं तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाएंगे मेंसुरेशन में भी। इसलिए ये बातें आप लोग जान के रखिए। ये अगर मान लीजिए 60 है, ये अगर 40 है, तो ये 100 होगा। ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल से रिलेटेड जिनको जान के रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगे, जैसे जैसे हालात होंगे, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। फिलहाल हम लोग फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। ट्रायंगल में जो सबसे पहला, बहुत तरह के ट्रायंगल होते हैं, उससे पहले एक बात बता दूं, ट्रायंगल का जो टाइप्स होते हैं वो दो अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये पैमाइश, जो एंगल का पैमाइश होता है उसके हिसाब से। उसमें आपको एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल मिल जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, उस वो क्या होता है, वो एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग मेंसुरेशन में जो है, जो डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के एतबार से जो ट्रायंगल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे लोग, और उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे लोग। ये सारे जो हैं टाइप के फॉर्मूले ट्रायंगल्स जो हैं वो उनका फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम लोग आगे। तो देखा जाए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ साइड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के एतबार से। जो पहला ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इसको उर्दू में बोलते लोग मसलस मुख्तलिफुल अजला, और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हमको माइंड में मेरा नहीं आ रहा है वैसे। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड जो है, कोई भी भुजा जो है वो बराबर ना हो। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं लोग, ऐसा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड जो है अलग अलग मेजरमेंट के है। ये अगर मान लीजिए ए है, ये बी हो जा रहा है और ये सी हो जा रहा है, तीनों की लंबाई जो है वो डिफरेंट है। इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें कोई खास प्रॉपर्टी तो नहीं है, तीनों साइड जो है वो अलग अलग हैं। अब कुछ फॉर्मूला हम लोग इसमें देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला इसमें होता है पेरीमीटर का। तो इससे पहले भी आप लोग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पढ़ चुके होंगे, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा।
पहले उसको आप लोग कवर कर लीजिए, उसके बाद इसको कवर कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ में आएंगी बातें। उसमें हम लोग एक बात डिस्कस किए थे कि जो पेरीमीटर होता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पेरी मतलब क्या, मीटर मतलब क्या, चौहद्दी, चारों तरफ या तीनों तरफ जो लंबाई है वो। तो नॉर्मली पेरीमीटर ये क्या करते हैं, सारी चीजों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, नॉर्मली ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये फॉर्मूला होगा। तीनों जो लेंथ है उनको जोड़ दिया गया, ये यूनिट में होगा, ठीक है। बस कोई कोई खास फॉर्मूला नहीं है। दूसरा फॉर्मूला इसमें है एरिया का, लेकिन एरिया से पहले हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको निकालने के लिए हम लोग को सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है एरिया का जिसको हेरन्स फॉर्मूला कहते हैं, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर देख लेते हैं। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर, व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? नाम से ही जाहिर है वो पेरीमीटर है, तो ये उसका आधा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। दैट मीन्स इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बहुत मुश्किल बातें नहीं है, बचकानी बातें हैं, इनको हम लोग देखते चलते हैं। छोटी छोटी बातें हम लोग सीखेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, या बहुत सारे मसलों को हम लोग हल कर पाएंगे। देखा जाए, एस निकल गया। अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला इसमें होता है एरिया का, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, एंड सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड रूट ओवर। ये बहुत ही बेहतरीन सा एक फॉर्मूला है स्केलेन ट्रायंगल का। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, या किसी भी ट्रायंगल में हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एरिया निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को पहले इसका यूनिट लिख दीजिए, स्क्वायर यूनिट में होगा। हम लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसको हेरन्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? इसको हेरन्स फॉर्मूला है। कोई मैथमेटिशियन हेरन नाम का था, वही इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल सा एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। इसके इस्तेमाल से हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। ये हेरन्स फॉर्मूला है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ खास नहीं है। कुछ और बातें आएंगी बाद में, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टाइप का है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए पॉइंट वाइज, नेम वाइज। 2 नंबर जो ट्रायंगल होता है, दूसरा जो ट्रायंगल है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं उसको हिंदी में, उर्दू में बोलते हैं लोग मसलस मतसाविल इजला, सॉरी इजला नहीं, मसलस मतसाविल साकिन। 2 साइड्स इसके बराबर होते हैं, ये ऐसे हो गया, या अगर ये बड़ा हो गया तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों जो साइड्स हैं आपस में बराबर है, यहाँ पर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका प्रॉपर्टी एक होता है क्या, कि ये जो दोनों साइड्स बराबर हैं, बेस से मिलकर जो एंगल्स बना रहे हैं वो एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। ये कितना डिग्री का होगा हमको अभी पता नहीं है, कोई नहीं बोल पाएगा। कोई एक एंगल आपको अगर मेंशन कर दे तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये तीनों एंगल कितना का होंगे, आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो पता नहीं कि ये एंगल्स की मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड क्या है, वो नहीं पता है। बस एक बात पता है कि ये दोनों जो बेस एंगल्स हैं, जो इक्वल साइड्स और बेस से मिलकर बने हैं, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखा जाए, इस इक्वल साइड्स को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को ए से। आप पे डिपेंड करता है उसको कैसे भी रिप्रेजेंट कीजिए। बस यहाँ पर मैं इसको जब बी लिखा हूं तो जो फॉर्मूला होगा उसमें बी का हम लोग इस्तेमाल करके और ए का इस्तेमाल करके फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। ये बी है तो भी बी होगा, ये ए है, बेस जो है वो बेस, ये 2 इक्वल साइड्स होते हैं, एक बेस होता है, ये दोनों बराबर होंगे, ये बेस होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर का। फिर से मैं एक बात बोलूंगा क्या, कि पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सबको आप लोग जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी प्लस ए, इसको चाहे तो 2b प्लस ए लिखिए, कुछ भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। पेरीमीटर यानी कोई फॉर्मूला नहीं है, सब कुछ जोड़ दिया जाए। दूसरा इसमें एक एडिशनल चीज आ जाएगा क्या, ऑल्टीट्यूड। ये जो है यहाँ से ऑल्टीट्यूड, उस ट्रायंगल का ये ऑल्टीट्यूड है, क्या है ये, इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ऑल्टीट्यूड या लंब कहेंगे इसको, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें ऑल्टीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ऑल्टीट्यूड। ये जो फॉर्मूला ऑल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो प्रॉपर्टी होता है, हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर, उसी से बहुत सारी बातें डिराइव होती हैं। इससे भी वो डिराइव होगा, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ।
इस ट्रेंगल को मैं ऐसे कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा अगर ए था तो ये ऑल्टीट्यूड एकदम मिड पॉइंट पे जाता है, वो मीडियन भी है, तो जब मिड पॉइंट पे गया तो ये हो गया आपका a/2। ये जो है वो बी है, बी से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया जिसमें हम लोग को हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करते हैं, ठीक करते हैं ना। अब यहाँ परपेंडिकुलर मतलब ये ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा है, ऑल्टीट्यूड। हाइपोटेनस कौन है भाई, तो बी है, तो बी का स्क्वायर हो गया माइनस, बेस कौन है भाई, तो a/2 का होल स्क्वायर हो गया। बस यही फॉर्मूला बन गया, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4√, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला हो गया आपको इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस जो बेस है उसका स्क्वायर बाई 4 कीजिए और √, कर दीजिए। ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं आसानी से, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता हो, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो पता हो, h² = p² + b², तो आसानी से इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, ये डिराइव अगर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा इसमें फॉर्मूला आता है एरिया का। तो इसका एरिया का अलग सा फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग चाहें तो जो हेरन्स फॉर्मूला इससे पहले बताया गया है स्केलेन ट्रायंगल में, उसका इस्तेमाल करके भी इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बखूबी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके लिए एक स्पेशल सा फॉर्मूला है अलग सा, देख लेते हैं। एरिया कोई भी ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, या कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको ऑल्टीट्यूड का लंबाई पता है और जिस पे वो गिरा है मीन्स वो बेस हो गया, बेस का लंबाई पता है, तो एरिया के लिए आप लोग हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, इस फॉर्मूला से कहीं भी किसी भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि आपको परपेंडिकुलर की लंबाई पता हो, आप परपेंडिकुलर जिस पे गिरा हुआ है, जिस पे खड़ा है, उसका उस बेस का लंबाई पता हो, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए, उस ट्रायंगल में क्या मामला हो रहा है, ऐसा ट्रायंगल है, यहां से एक ऑल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर, और जिस भी गिरा है वो बेस हो गया, तो ये P हो गया, ये B हो गया, इसके हेल्प से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है भाई, यहाँ पर A है, अब परपेंडिकुलर जो गिर रहा है उसका तो ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पर है, बस वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए, b² माइनस a² बाई 4, ये फॉर्मूला हो गया किस चीज का, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब बस यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद, ये बात रखना है, B मतलब क्या हुआ, B मीन्स इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, और A मतलब हो गया बेस, लेंथ ऑफ बेस। ये बातें याद रहेंगी आराम से, ये फॉर्मूला याद रहेंगे तो क्वेश्चन आराम से बनेंगे। मैं एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा जरूर, कि अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्लियर है, तो क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ में भी आएगा, और कैसे उसको बनाएंगे, कौन सा अप्रोच लेंगे, आराम से ये बातें माइंड में आ जाएंगी। शर्त क्या है कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट आप लोग को चाहिए कि ये सारे फॉर्मूले जो है ना, एक आर्ट पेपर में लिख कर दीवार पर कहीं चिपका दिया जाए, जो कि विजिबल हो, जो एक्सेसिबल हो, इजिली एक्सेसिबल हो, बार बार उसको आप लोग देख पाए, जहां भी घर में रहे घूमते फिरते उसको देख पाए, वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3, नाम से ही जाहिर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा ट्रायंगल। देखिए सिंपल सा बात है, एक लॉजिक है, एक सीरीज चल रहा है। पहला जो ट्रायंगल था उसमें कोई भी साइड बराबर नहीं था, स्केलेन ट्रायंगल। जो दूसरा टाइप का ट्रायंगल हुआ उसमें दो साइड्स बराबर हो गए, तीसरा जो बेस है वो बराबर नहीं था। तो जो तीसरा ट्रायंगल वो तीनों बराबर हो जाएंगे। पहला ट्रायंगल में कोई बराबर नहीं है, दूसरा में सिर्फ दो बराबर हैं जिनको आइसोसेलेस कर रहे हैं, और तीसरा जो आ रहा है इक्विलेटरल, जिसमें तीनों बराबर हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल में क्या होगा कि तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। इक्विलेटर हो सकता है ना बना हो, लेकिन स्केल्स में नहीं बना रहा हूं, आपको समझ लीजिए। इसमें इस साइड को भी ए कहेंगे, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों साइड्स आपस में बराबर है, ठीक है। ए बी सी, इसमें क्या है, ए बी का जो लेंथ है वो बी सी और सी ए के बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें दो साइड्स बराबर थे तो बेस एंगल्स भी बराबर हो गए थे। यहाँ पर तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। और जैसा कि आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू टू राइट एंगल्स, मतलब एक मसलस के तीनों एंगल्स का मजमुआ क्या होता है, दो राइट एंगल्स, मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। जब तीनों का सम 180 डिग्री है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, और तीनों आपस में बराबर हैं, तो तीनों एंगल्स कितना होगा, यहाँ पर हम लोग अपरेंटली लिख पाएंगे कि हर एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का होगा।
दैट मीन्स छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मिल जाए, वहां पे एंगल आपको हर एंगल 60 डिग्री का ही होगा, उसमें कोई कमी बेसी नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आप लोग समझते होंगे। इस एंगल से भी कोई खास मतलब नहीं, बस ये प्रॉपर्टी आप लोग जान के रखिए, कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होगा। ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, ये बात समझ के रखिए। यहाँ लिख भी देता हूँ, एंगल ए जो है वो एंगल बी जो है और एंगल सी तीनों आपस में बराबर है, तीनों का मैग्नीट्यूड 60 डिग्री है। ठीक है, आगे काम करेगा। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला, पेरीमीटर फॉर्मूला। फिर आप लोग बताइए कि क्या पेरीमीटर कोई फॉर्मूला होता है? कोई फॉर्मूला नहीं होता, सब कुछ जोड़ दीजिए। यहाँ पर थोड़ा और आसान हो गया क्या कि तीनों ए को आप जोड़िएगा। ए मीन्स वन साइड, ए मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए मतलब वन साइड ऑफ ट्रायंगल, वन साइड। तो तीनों साइड्स को जोड़िएगा, ए प्लस ए प्लस ए, तो वो 3a हो गया। मतलब ये हुआ कि वन साइड को थ्राइस कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आएंगी। दूसरा फॉर्मूला इसमें भी ऑल्टीट्यूड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, खासतौर से इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिर्फ देख के ही आप लोग सोल्व कर पाइएगा अगर फॉर्मूला पता हो। ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला इसमें भी सेम टू सेम वही बातें हैं जो इससे पहले आइसोसेलेस में बताया गया था। फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। देखिए, फॉर्मूला आसमान से नाजिल नहीं हुआ है, आप लोग भी ड्राइव कर सकते हैं। देखा जाए, ये ऑल्टीट्यूड है, इसका लंबाई आपको निकालने को कहा जा रहा है। मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसा मामला है ना कुछ, ये ऑल्टीट्यूड है, ट्रेनों को मैं बाइफरकेट कर लिया। ये जो लाइन है उसका लंबाई ए दिया हुआ है, ये जो था पूरा ए था, यहाँ बीच में आके गिर रहा है। एक बात और बता दूं यहाँ पे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी है, वही लाइन मीडियन भी है, मतलब बीच में भी आ रहा है, वही लाइन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी है, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, वही लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी है, इस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है और 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है, एक ही लाइन तमाम काम कर रहा है, किस केस में, आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो। लेकिन जैसे ही ये स्केलेन ट्रायंगल बन जाएगा, उस केस में क्या हुआ, ये तीनों लाइन जो है अलग अलग लाइन काम करेंगे, तीनों प्रॉपर्टी। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका मीडियन जो बीच में जा रहा है, सपोज ये हो गया एक लाइन जो एंगल को दो बराबर में बांट रहा है, ये हो गया एक लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है। यहाँ चार अलग अलग लाइन हो गया। लेकिन यही अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए, तो ये एक ही सिंगल लाइन तमाम काम करेंगे, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी है, वही इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी है, वही आपका मीडियन भी है, वही अल्टीट्यूड है, तमाम चीजें वही लाइन है, एक सिंगल लाइन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको और एक्सप्लेन फर्दर बात नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, सॉरी मीडियम से इसको मैं हाफ कर रहा हूँ, मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, ये जो ऑल्टीट्यूड है उसकी लंबाई निकालनी है, आराम से निकाल पाएंगे। फॉर्मूला एक्चुअली निकालना है। ये लाइन आप लोग ए देख पा रहे हैं, ये पूरा ए था, आधा हो गया तो ये a/2 हो गया। अब यहाँ फिर वही बात है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से आपको माइनस करना पड़ता है बेस का स्क्वायर और ये रूट ओवर। ये बेसिक पाइथागोरियन थ्योरम है, इसको ये बात तो पता होगी, क्लास 8 में, 9 में, 9 का पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तमाम चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है, लगभग मैक्सिमम चैप्टर में इस्तेमाल होता है। यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ ए स्क्वायर माइनस इसको ए स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 एलसीएम होगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4a स्क्वायर माइनस में कट के सिर्फ a स्क्वायर हो गया रूट ओवर। इसको यहाँ लेता हूं मैं, 4 है इस माइनस ए होगा तो 3a स्क्वायर बाई 4 रूट ओवर। ठीक है, अब एक काम करते हैं लोग, इसका रूट बाहर निकलते हैं। अगर a का रूट, a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो वो a बन जाएगा, 3 का रूट तो रूट 3 हो गया और 4 का रूट 2 हो गया, यानी कि a रूट 3 बाई 2 क्या हो गया, वो a रूट 3 बाई 2 यूनिट। ये ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा, छोटा सा, साधारण सा एक फॉर्मूला है, कहाँ से निकला वो बता दिया गया। आप लोग को सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे जगहों पे ये काम में आएंगे और अगर याद रहेगा तो झट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है एरिया का। फिर से वही बात, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसको मॉडिफाई करते हैं, हाफ तो रह गया, बेस मीन्स ऑल्टीट्यूड जिसमें गिरा है, तो बेस का लंबाई तो ए है, और जो परपेंडिकुलर है ऑल्टीट्यूड उसका लंबाई निकाल चुके हैं, उसको आप लोग पुट कर दीजिए। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए से ए में मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर रूट 3 जूं का 2 रह गया, दो दो क्या 4 हो गया, ए स्क्वायर रूट 3 बाई 4, ये हो गया हम लोग का स्क्वायर यूनिट एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
तो उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब इन्हीं सारे फॉर्मूला को, उससे पहले एक बात और बता दूं, कुछ क्वेश्चन को लेने से पहले, राइट एंगल ट्रायंगल जो कि अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल है, लेकिन उसको भी आज यहाँ पर डिस्कस कर लिया क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा काम इस्तेमाल होने वाला है। तो बढ़ते हैं लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला ट्रायंगल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ नहीं सॉरी। वो ट्रायंगल जो है नेचर में इन तमाम ट्रायंगल से, स्केलेन ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, उससे अलग है। उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें एक एंगल 90 का होता है, लेकिन उसका अहमियत ज्यादा है, बहुत बार इस्तेमाल होता है। देखते हैं लोग 4 नंबर, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड triangle. What is right angle triangle? A triangle having its one angle equal to 90 degree. ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जाविया, एक कोण जो है वो 90 का हो, यहाँ पर इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल कितना का है? 90 का है। किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 का हो सकता है, क्योंकि तीनों मिला के 180 होता है। अगर ये 90 हुआ, दूसरा भी 90 होगा, तो दो ही मिला के 180 हो जाएगा। इसलिए बाकी दो जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, 90 से कम होते हैं, उनका सम 90 होता है। ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा, तभी जाके तीनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें बाद में। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आए, वहां पर एक अलग सा नाम आ जाता है कि 90 डिग्री के सामने जो है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। नीचे वाले को अभी बेस कह लीजिए। कुछ सिचुएशन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो वहां पर बेस जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेस किसी को भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर किसी को बोल सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोला जा रहा है, इसको बेस बोला जा रहा है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो, आप लोग एक बात को गांठ बांध लीजिए कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा क्या? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करके बहुत सारा फॉर्मूला अभी निकाला गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है? ये पाइथागोरियन थ्योरम है। पाइथागोरस इस बात को साबित किए थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनस 90 के सामने, उसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम का। इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जाए, एक ट्रायंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये एक्चुअली ट्रिपलेट भी है। यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, 25 के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज और देखा जाए। मान लीजिए कि ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, और ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया भाई? 25 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसको जोड़िए 169 आ रहा है, लेकिन 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये बराबर हुआ? बराबर नहीं हुआ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? जो 15 जिसको लिखा गया वो 15 ना होकर 13 होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कि 3 4 5 है, उसको डबल कीजिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 4 5, डबल कीजिए 6 8 10 हो गया, 5 12 13 हो गया। और भी बहुत सारे अनगिनत राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं, ठीक है, उसमें से कम ये 3 आप लोग अभी याद रखिए, बाकी चीजें बाद में याद करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का 144 हो गया, जोड़िएगा तो 169 होगा, और 13 का स्क्वायर भी 169 होता है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखिए। बढ़ते हैं लोग आगे। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो यहाँ पर आप लोग को एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से 3 अलग अलग हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगर आपको पी पता है, बी पता है, तो एच कैसे निकालिएगा? तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कीजिएगा, ये स्क्वायर दे दिया। अगर आपको P निकालना है तो एच स्क्वायर में से B स्क्वायर को माइनस कीजिए, और अगर आपको B निकालना है तो एच स्क्वायर में से P स्क्वायर को माइनस कीजिए। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, उसी को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। मीन्स इस हाइपोटेनस से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर पता है आपको और जिस पे गिरा है वो बेस पता है, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लोग, जिसपे इन सारे फॉर्मूलों को हम लोग अप्लाई करेंगे लोग, और फॉर्मूला का अप्लाई करने से ही फॉर्मूला याद होता है। ठीक है, तो देखा जाए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। जो भी फॉर्मूले बताए गए हैं, अब बारी है उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने को, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन लिया गया है। एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं क्लास 9 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड माध्यमिक एजुकेशन है
उसी का क्लास 9 का जो बुक है उसी बुक से पेज नंबर 265 से कुछ क्वेश्चन लिए जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन से, ट्रायंगल से रिलेटेड। आप लोग तमाम क्वेश्चन तो मैं डील नहीं करूंगा। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, अगर आपको डाउट है उस क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तब मैं उन क्वेश्चन को करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर मैं डील कर रहा हूँ। तो देखा जाए आसान से मुश्किल तरफ बढ़ेंगे लोग। पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे उस पेज में, पेज नंबर 265 में, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी या माध्यमिक या मदरसा बोर्ड बोलिए, उससे है ये। इफ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 5√3 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका ऑल्टीट्यूड का लंबाई दिया है 5√3, ये 5√3 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा है उसका पेरीमीटर निकालिए और एरिया निकालिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। एक्चुअली क्या दिया है उसमें पहले फोकस किया जाए। इसका ऑल्टीट्यूड दिया गया है, तो अगर आप लोगों को ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला पता हो तो झट से ये बनेगा। हम लोग क्या जानते हैं, a√3/2 ये फॉर्मूला होता है ऑल्टीट्यूड का। तो ऑल्टीट्यूड का जो वैल्यू दिया गया है उसको कंपेयर कर देंगे उसके फॉर्मूला से। उस केस में क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हुआ, या हम लोग a का वैल्यू ये 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा 10 सेंटीमीटर, वन साइड निकालिए। इस ट्रायंगल का वन साइड 2 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब जब वन साइड हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका पेरीमीटर बोला है आपसे निकालने को। इसका पेरीमीटर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही बात मैं बोलूँगा कि पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। या अगर 10 सेंटीमीटर निकला है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, 10 10 20 10 30 हो गया, या 3 इंटू वन साइड कर दीजिए, फिर 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकल गया। एरिया भी पूरा निकालने के लिए एरिया भी निकाल सकते हैं लोग। क्या फॉर्मूला है, a²√3/4 ये फॉर्मूला है। a मीन्स 10 का स्क्वायर √3/4, 10 का स्क्वायर मीन्स सॉरी 100, ये 4 होगा, 100 हो गया, 100√3/4 हो गया, 4 से इसको काटिए, 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया निकल गया। ठीक है, आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग एक एक करके देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम पेज नंबर में है। ये आसान सा सवाल है, इसको मैं लेता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक आप लोग को ट्रिक बताना है मुझे, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका इक्वल साइड का लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स जो है वो 10 सेंटीमीटर के हैं, और इसका बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। इसका एरिया निकालना है। तो सिंपली अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हो तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग हेरन्स फॉर्मूला जो है स्केलेन ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला का यूज करके भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग देखा जाए इसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है ½ a√b² - a²/4, वेयर b = इक्वल साइड एंड a रिप्रेजेंट्स द बेस। ठीक है, यहाँ पुट किया तो ये आसानी से निकल जाएगा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है अगर कैलकुलेशन आप लोग कर पाए तो। ये क्या हुआ, हाफ हुआ, बेस कितना हुआ, इसका बेस 4 है, b² मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस a² मीन्स 4 का स्क्वायर बाई 4 हो गया। इसको अगर सिंप्लीफाई कर पाए तो आराम से निकल जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। ये क्या हुआ, 2 हो गया √, ये हो गया 100, ये 4 का स्क्वायर 16, 4 से इसका स्क्वायर काट दीजिए, 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 ये 96 हो गया। 96 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर उसको हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ बाहर जरूर निकाल सकते हैं। ये 16 6 के 96 हम लोग कर सकते हैं, 16 बाहर निकलेगा, 4 बनेगा, 4 गुना 8 हो गया, 8√6 इसका एरिया निकल गया। लेकिन मेरा मकसद क्या है कि इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल ही सकते हैं, ये भी बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग चाहें तो हेरन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी हम लोग सेम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। हेरन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल जो करते हैं उसमें पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो क्या होगा, 10 10 20 24 24 का तो 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो गया उसका सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालेंगे हम लोग कैसे, s इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड एंड एस माइनस थर्ड साइड। यहाँ पर एस 12 हो गया, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड साइड जो है वो सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो माइनस करके बचेगा उसको हम लोग कम्प्लीटली बाहर निकाल पाएंगे एक ही बार में। ये 12 हुआ, 12 को हम लोग 4 दिया, 12 लिख सकते हैं। ये 12 में से 10 गया, 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा है, यहाँ पर 12 में 4 गया, 8 बचा। अब एक काम करते हैं, 8 जो बचा उसको हम लोग 4 गुना 8 लिख सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि टाइम बचेगा और हम लोग जोड़ा मिलाकर बाहर निकाल पाएंगे। 4 जो है 2 जगह है तो 1 4 बाहर निकल गया, 2 ये 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, ये 3 और ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो अंदर वो आपका 6 बच गया, यानी कि 4 गुना 8, ये 8√6 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकल गया।
वैसे दोनों ही आसान हैं। अब आप लोग जिसमें फास्ट कैलकुलेशन कर पाएँ वही आपके लिए आसान होगा, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आएंगी। दोनों केस में जो एरिया है वो सेम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मुश्किल कोई भी नहीं है, बस जिस सिचुएशन में हूँ आप लोग जो फॉर्मूला दिमाग में है जो आपको आसान लगे इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 5 है। ये भी सवाल मुश्किल नहीं है, बस कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उन कंडीशंस को समझ के हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे। क्या हुआ, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज, हाँ ठीक है इजी होगा, 5/6 ऑफ द बेस। बेस का 5/6 हिस्सा है। तो इस केस में हम लोग बेस को ही मान लेते हैं। बेस को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो इक्वल साइड्स क्या होंगे, x का 5/6 हिस्सा होगा, x का 5/6 हिस्सा होगा। अब यहाँ पे जब तीनों साइड्स आप लोग निकाल चुके हैं, उस केस में क्या होगा, तीनों को जोड़ने से आपको पेरीमीटर निकल जाएगा जो दिया गया है। वहाँ से हम लोग x का वैल्यू बखूबी निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। इन दोनों को सम कीजिए, 5x/6 प्लस 5x/6 प्लस x, उसका वैल्यू दिया आपको 544। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल के हम लोग वन साइड निकाल सकते हैं, और वन साइड निकाल के हम लोग एरिया आराम से निकाल, वन साइड नहीं ऑल साइड निकाल सकते हैं। यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 ये सिंपल करो, 10x हो गया, ये 6x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 544, यहाँ पर 16x हुआ, 16x का वैल्यू आपको हो जा रहा है 544 इंटू ये 6 जाके गुना हुआ है। x का वैल्यू क्या हो गया 544 इंटू 6/16, ठीक है। 16×3=48, 16×4=64, 16 से निकल जा रहा है 16×3=48, 16×4=64, ठीक है। 6×4=24, 6×3=18, 204। x का वैल्यू क्या हो गया 204 निकल रहा है। जब x का वैल्यू 204 निकल के आ गया तो इक्वल साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल बेस क्या हो जाएगा भाई, बेस हो गया आपका 204, ठीक है। और इक्वल साइड्स क्या हो जाएंगे, वहाँ x का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोग निकल पाएगा आराम से। 5 × 204/6, 6 से काटिए इसको, 6×3=24, ओके। 5×5=170, 170, ये 170 है, ये 170 है, ये 204। फिर यहाँ पर वही बात हो गया कि जब तीनों साइड्स निकल गए तो आराम से हम लोग या तो हेरन फार्मूला लगाइए या फिर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेडिकेटेड फार्मूला है, स्पेशल फार्मूला, उसको भी लगा कर हम लोग निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हेरन फार्मूला लगा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग सेमी पेरीमीटर क्या होगा, जब पेरीमीटर 544 दिया गया है तो 544 को आप लोग हाफ कीजिए, क्या निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर 2 × 4 = 272 आ गया, 272। इसलिए अब एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा फार्मूला, s × s माइनस फर्स्ट साइड, जिसको 2 से 4 ले लेते हैं, 272 माइनस सेकंड साइड क्या है भाई 170, फिर 272 माइनस 170, ये रूट ओवर। अब इसको आप लोग जितना आसानी से सोल्व कर पाए, जितना कम टाइम लेके उतना बेहतर होगा। 272 को हम ब्रेक कर सकते हैं, वैसे ब्रेक कहीं भी आ जाए। 272 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 2 से करते हैं, 2 से 2 2 2 3 6, 2 6 12 हो गया, फिर 2 से कीजिए, 2 6 12, 2 8 16 हो गया, ठीक है। 2 से कीजिए, 2 3 6 2 4 34, 2 से 17 हो गया, क्या हो गया 2 2 2 में 4 16, यानी ये हो गया तो 16 × 17 हो गया। और जब ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कि 16 के और बाहर निकल जाएगा, इंटू इसको माइनस कीजिए, तो 272 में से 2 से 4 माइनस होगा, 12 में 4 गया 8 हो गया, 68 हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा आपका 217 में से 170 के 102 बचेगा, 102, यहाँ पर भी आपका 102 हो गया, ठीक है। 12 में 2 हो गया, 7 में 0 हो गया, सही। अब यहाँ पर क्या होगा, 16 का तो 4 निकल गया, ये 68 17 14 68, इसको 68 को 17 14 68 लिख सकते हैं, तो 17 का 17 निकल गया, 4 बचे, 4 का 2 निकल गया। अब 102 जो है वो 102 2 बार एक बार निकल गया, रूट के अंदर कुछ बचा नहीं। अब इसको आप लोग जितना भी आसानी से जितना फास्ट कर पाए उतना आसान होगा। अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, 17 14 68 68 120 136, 4 में 8 ठीक है, 8 7 56, 8 8 5 136 इंटू 102, 136 को 102 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आंसर, ठीक है। 6 × 12 6 0 1 1 6 कम 6 3 × 6 3 0 3 कम 3, यहाँ 2 हो गया, 0 हो गया 2 6 1 7 6 2 8 3, 13,872 स्क्वायर सेंटीमीटर, 13,872 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेना पड़ेगा क्योंकि उसका सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसलिए आंसर चेक कर लेना जरूरी है। बने रहिए, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 15.2 का ये क्वेश्चन नंबर
6 था 15.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तेरह हजार बिल्कुल सही है जवाब। बस नंबर्स जो थे बड़े बड़े नंबर्स थे, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हुआ, लेकिन प्रैक्टिस कर लेने से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहते देखते हैं। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 7, बेहतरीन सवाल है, इसको देखते हैं लोग, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे लोग। सवाल क्या कहता है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो जिक्र किया गया यहाँ पर, वो होता क्या है, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो दोनों बराबर हैं। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो हर बार हमेशा वो बड़ा ही होता है 90 के सामने। इस केस में क्या हो रहा है कि हाइपोटेनस का लंबाई दिया गया है, ये 12√2 सेंटीमीटर हाइपोटेनस दिया गया। तो आपसे पूछा इसका एरिया निकालने के लिए, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको परपेंडिकुलर बेस पता होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आराम से इसका एरिया निकाल पाते हैं। लेकिन हमको दिया गया है क्या, हाइपोटेनस। कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम इसको ए सपोज करते थे, ये भी ए हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस के केस में दोनों परपेंडिकुलर बेस बराबर होते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो एक बार झट से आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पे ये काम करेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर क्या है, वो ए है, बेस भी ए ही है, हाइपोटेनस दिया गया है 12√2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, √2 का स्क्वायर 62 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया भाई 144 का स्क्वायर वैल्यू के 12 हो गया। ठीक है, जब वन साइड इसका जो परपेंडिकुलर है वो 12, बेस में 12 निकल गया, तो हम लोग आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ रहेगा, बेस कितना है भाई 12 निकला है, परपेंडिकुलर 12 है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर यूनिट होता है। 2 से इसको काटिए, 12 से 72, 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया निकल गया। सवाल बहुत ही आसान था, बस ये बात जाननी थी कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, और उसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग, और भी बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन हैं, सोल्व करेंगे लोग। देखा जाए सवाल बेहतरीन सा है, कुछ नई बातें सीखेंगे इसमें। देखा जाए सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 8 है, प्रीथा हैज ड्रॉन अ पैरेललोग्राम वेयर लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, जैसे ही पैरेललोग्राम का हम लोग का नाम सुनते हैं हम लोग ऐसा एक नक्शा ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम के अंदर कुछ खासियत है। खासियत क्या है, डायगोनल्स तो अनइक्वल हैं, वेरी गुड, डायगोनल्स अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम का डायगोनल अनइक्वल होता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2 ही ऐसे नक्शे हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। एक क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वहां पर 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है रोम्बस। रोम्बस के भी डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, कि 90 डिग्री बनाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए, सिर्फ 2 ही नक्शे ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को जहां बाइसेक्ट करते हैं, 2 आपस में बांटते हैं, वहां पर 90 का एंगल बनता है। पहला क्या हो गया, पहला तो स्क्वायर हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा रोम्बस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये जो डायगोनल्स हैं वो बराबर नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स बराबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो अगर डायगोनल्स बराबर नहीं तो वो स्क्वायर नहीं होगा, वो क्या होगा, रोम्बस होगा। अब जो नक्शा है, हम लोग नक्शा ऐसे नहीं बनाएंगे, बल्कि नक्शा हम समझ गए हैं कि वो रोम्बस है तो रोम्बस बना देते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, कैसे हम लोग समझ गए। हम लोग एक बात यहाँ पढ़ें क्या, कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ 2 ही नक्शे ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, वो स्क्वायर और रोम्बस। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो डायगोनल्स की लंबाई बराबर होती, जबकि यहाँ पर डायगोनल्स की लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए स्क्वायर ना होकर क्या होगा, रोम्बस होगा। एक बात तो तय है कि ये रोम्बस होगा। अब यहाँ पे एक बात है, रोम्बस के तमाम साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। यहाँ पर जो डायगोनल्स की लंबाई है ये 8 है और ये 6 है। अगर ये 8 है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये हो गया आपका 4, ये भी हो गया 4, ये 6 है तो ये क्या हो गया 3 हो गया, ये भी हो गया 3। ठीक है, अब क्या हम लोग करेंगे लोग, यहाँ पे एक राइट एंगल तो बन ही रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 90 डिग्री है।
उसमें क्या हुआ, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, मैंने बेस दिया है सपोज 3 और उसका परपेंडिकुलर दिया है 4, आपसे हाइपोटेनस पूछा है। फिर वही बात कि हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको मैं मिटा दूँ, कैलकुलेशन यहाँ करेंगे हम लोग। हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस हम लोग निकालते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला इससे पहले मिल जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 3 है। और अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस किए होंगे तो ये ट्रिपलेट भी है, 3 है, ये 4 है, 3 5 ही होगा, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। नहीं तो निकाल भी सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो गया भाई, 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 सेंटीमीटर। Then each side of this particular parallelogram which is a rhombus is 5 सेंटीमीटर। इसका वन साइड कितना हो गया भाई, वन साइड कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो उसका लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ लेंथ ही बोला है क्योंकि ये तो रोम्बस है, रोम्बस के तमाम साइड्स क्या होते हैं, 5 के होते हैं, ये तमाम 5 5 5 के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसमें एक और बात बोला है कि इसका टाइप तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। ये कौन सा टाइप है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके तमाम साइड्स बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो जाएगा। इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, बस 2 बातें थी। ये सिर्फ 2 ही नक्शे ऐसे होते हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, ठीक है। और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं और रेक्टेंगल के बराबर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे नहीं काटता है। ये सारी बातें जो हैं आप लोग याद रखिए, बहुत आगे काम में आएंगी। कुछ और क्वेश्चन है मजेदार, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। इसी सवाल का सोर्स आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैं दूसरे तरीके से बताया हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इस्तेमाल करके बताया हूँ, तो बहुत ही आसानी से होता है। लेकिन ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, तो क्लास 9 के लेवल में अब जब तक ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो उस लेवल में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे देखा जाएगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप किया हूँ। अगर आप लोग को लग रहा है कि उसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग से नहीं बन रहा है, तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं उनको सोल्व करूँगा, ठीक है। देखा जाए सवाल क्या कहता है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके इक्वल साइड्स की लंबाई दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है भाई, 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। एंड दे मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दोनों जो इक्वल साइड्स है वो मिला के 45 का एक एंगल यहाँ बना रहे हैं। तो आपसे इसका एरिया पूछा है। अगर इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से करें तो आराम से हो जाएगा, झट से हो जाएगा, चंद सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लास 9 में वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग क्लास 9 के लेवल से कैसे बनाएंगे देखिए। हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से एक काम करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए डी हो गया, क्या हो गया, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर खींचा गया किस पे, ए सी पे, ठीक है। एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कुछ बातें यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, देखा जाए इस ट्रायंगल को फोकस कीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। ऐसा एक ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर 45 का एंगल है, ये जब परपेंडिकुलर गिरा हुआ है ये 90 होगा, ठीक है। तो झट से आप एक बात बोलिएगा कि जब ये 90 है, ये 45 है, ये एंगल भी 45 ही होगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आएंगी। ये एंगल 45 क्यों होगा, डी है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 90 है, 45 है, ये 45 ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये 45 45 90 90 180, ठीक है। अगर ये बात आप लोग समझ पाएँ कि ये 45 है और ये भी 45 है, तो ये भी तो एक आइसोसेलेस बन गया जिसमें ये और ये बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ये अगर ए है तो ये भी कितना है भाई, ए ही होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्टॉप करके फिर से दोबारा इसको रिवाइज कीजिए। अब क्या करेंगे, चूंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो वहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये काम करेगा ही हर बार। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 90 के सामने यह हाइपोटेनस है जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है, इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर ही है, और वहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनस 20 का स्क्वायर। यहाँ से अब हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये ए का वैल्यू मतलब इसको हम लोग ए मान लेंगे, ये अगर ए है, ठीक है, निकालते हैं उसका वैल्यू। 2a स्क्वायर बराबर हो गया आपको 400, ठीक है। ए से इसको काटिए, ये हो गया आपका 200, इसलिए ए का वैल्यू क्या हो गया, 200 को हम लोग 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्यों, ताकि 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाए, 2 बच जाए, 10√2 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर हम यहाँ पर खींचे हैं, जिसको ए सपोज किए हैं, उसका वैल्यू 10√2 निकल गया।
AD भी 10√2 है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को ये जो परपेंडिकुलर खींचे उसका लंबाई अगर निकल गया तो कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलेन हो, अगर उसका कोई परपेंडिकुलर है जिस पे गिरा है वो बेस पता है तो उसका एरिया हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर कर सकते हैं आराम से। तो अब इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर से। कैसे, हाफ बेस कौन होगा, जिस पर ये परपेंडिकुलर गिरा है, इस परपेंडिकुलर जिस पर गिरा है वो वन इक्वल साइड है, उसकी लंबाई 20 है तो उसको 20 रखिए आप लोग। जो परपेंडिकुलर यहाँ पर हम लोग डाले हैं उसका लंबाई निकाल चुके हैं 10√2, तो ये 10√2 हो गया। 2 से इसको बस काट लीजिए, 10 देंगे 100, ये 100√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया निकल गया। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसका जो जवाब है वो किताब में गलत दिया हुआ है, 10√2 दिया हुआ है, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इसका एरिया क्या होगा भाई, 100√2 होगा। ठीक है, लगे हाथ ये भी सीख लेते हैं लोग कि इसको अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के हिसाब से बनाएंगे इस्तेमाल करके तो कितना आसानी से ये बनेगा। देखते हैं लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग का एरिया आया था 100√2, आप लोग मैच कर लीजिएगा, उससे उस फॉर्मूला से भी 100√2 ही आएगा। देखते हैं लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के इस्तेमाल करके कितना आसानी इसको हम लोग इसको बना पाएंगे। देखा जाए, कुछ नहीं करना है, इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से ही बनेगा। ये 20 है, ये 20 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे लोग। तो साइन रूल का इस्तेमाल करने से पहले साइन का कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं, स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनका वैल्यू पता होना चाहिए आप लोग को। उतना डिटेल में मत जाइए, बस कुछ बातें बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी पता नहीं है आप लोग को, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस होगा तो बातें समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल जो बातें इसका एरिया निकालने के लिए जो बातें जरूरत में आएंगी उनको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 एंड साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये साइन 0 एंड साइन 90 नहीं लगेगा, ये तीन वैल्यूज आप लोग के इस्तेमाल में आएंगे, साइन 30, साइन 45 एंड साइन 60। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया है जिसके दो साइड दिए गए हैं और दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बना हुआ है उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो उस केस में हम लोग साइन रूल का इस्तेमाल करके आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। शर्त क्या है कि जो दो साइड्स का लंबाई दिया गया, जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, यहाँ बराबर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बराबर ना भी हो फिर भी इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ AB साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। AB मीन्स द लेंथ ऑफ गिवन टू साइड्स, जो दो साइड्स दिए गए हैं उनके लंबाई को A कह रहा है और B कह रहा है। साइन थीटा मीन्स द एंगल, दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बना है उसको थीटा बोला जा रहा है। तो बात समझ में आएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लोग, ये 1/2 तो जुगा तो रहेगा। A मीन्स पहला साइड तो वो 20 है, B मीन्स वो भी 20 ही है, फर्क नहीं पड़ता अगर अलग भी होता तो। साइन जो है यहाँ पर थीटा मीन्स 45 है, यहाँ 45 आप लोग लीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर ये ऐसे 10, ये हो गया आपका 200, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अब क्या होता है कि √2 जो है वो नीचे है, वो नीचे हम लोग √2 नहीं रख सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, परमिसेबल नहीं है, उसको हम लोग खत्म करेंगे, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। वो भी क्लास 10 में एक चैप्टर शर्ट, वहाँ पे आप लोग सीखिएगा। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे हम लोग, तो रेशनलाइज करने का तरीका है √2 है तो उसको √2 से ही गुना कीजिए और ऊपर भी √2 से गुना कीजिए। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया आपका 200√2 हो गया, और √2 को अगर √2 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √4 हो, यानी कि वो अल्टीमेटली 2 ही हो जाएगा। अब इस 2 से इसको डिवाइड कीजिए, जो रिक्वायर्ड आंसर था वही आ गया 100√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना टाइम नहीं लगेगा, बस समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी किया गया है, आप लोग झट से कर पाइएगा। ठीक है, तो मुझे ये बातें समझ में आई होंगी। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है। उसको अगर हम लोग क्लास 9 के लेवल से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और इस फॉर्मूला से तो आसानी से आप लोग बना ही सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल जू का तू सेम है, बस जो एंगल है दोनों इक्वल साइड्स से मिलकर बनने वाला एंगल वो बस 30 डिग्री का हो गया। अब इस केस में थोड़ा सा अलग अप्रोच अपनाएंगे, जैसे क्लास 9 के लेवल से जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया हूँ वैसे करेंगे लोग तो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे इसको। ये
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो यहाँ पर सपोज मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी क्या है, ए बी 20 है, ए बी बराबर ए सी है, दोनों 20 सेंटीमीटर है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, जितना ये लंबाई हो उतना ही उसको प्रोड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली ए से इस पॉइंट को मिला देंगे। बी ए बी सी ए डी हो गया और ये ई हो गया। क्या किया गया है समझ लीजिए कि बी से ए सी पर परपेंडिकुलर खींचा गया और उस परपेंडिकुलर को आगे बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाएंगे, बी डी के बराबर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा लिख दिया जाए क्या होता है कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड प्रोड्यूस्ड, उसको आगे बढ़ा दिया गया टू ई तक, सच डेट इस तरह बढ़ा दिया गया है सच डेट बी डी का जो लेंथ है वो डी ई के बराबर होगा एंड फाइनली ए ई आर जॉइंट, ए ई को मिला दिया गया। ये कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अब जब कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं तो देखा जाए इसको अब सोल्व कैसे करेंगे। हम लोग का प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा इस बी डी का लंबाई फाइंड करना। ठीक है, आराम से फाइंड कर पाएंगे, थोड़ा देखा जाए। यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर गिराने के बाद और प्रोड्यूस करने के बाद दो ट्रायंगल यहाँ बन गया। ठीक है, उसको चाहूँ तो मैं अलग ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे है, ऐसे दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बीच में एक लाइन ऐसे है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ बी है और यहाँ पर ई है। हालांकि नक्शा में तो वो ऐसे है, टेढ़ा है, लेकिन उसको मैं सीधा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये एंगल जो है 30 डिग्री का है। थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें आपस में मिलानी पड़ेंगी। देखते हैं लोग, इन दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है। ठीक है, एक चीज मिल गया, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री। दूसरा चीज हो गया, और तीसरा चीज क्या हुआ कि जो इसको हम उतना ही बढ़ाया था जितना कि ये था, यानी बी डी और डी बराबर था। ये कंस्ट्रक्शन में क्या तीन चीज तो मिल गया। जब तीन चीज मिल गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ई डी का। कैसे है भाई, पूरा कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। साइड एंगल साइड मिलाया गया है, साइड एंगल साइड मिलाया है। एक साइड मिल रहा है, कौन सी साइड, कॉमन साइड, दो एक एंगल मिला है ये 90 और तीसरा साइड मिला है ये बाय कंस्ट्रक्शन। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा 30। ये एंगल के आपस में बराबर होंगे 60। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आमने सामने के पार्ट्स बराबर होंगे। अब एक बात बताइए, ये पूरा 60 है, ये दोनों कितना होगा, दोनों का सम होगा 120। जब दोनों बराबर भी हैं तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस अब जब इतना हम लोग कर पाए तो एक बात बता पाएंगे हम लोग क्या कि जब तीनों एंगल किसी भी बड़े से ट्रायंगल को आप लोग कंसीडर कीजिए, तीनों एंगल 60 डिग्री का है। जब तीनों एंगल 60 का ही है तो यानी कि वो इक्विलेटरल बन गया। और जब इक्विलेटरल बन गया इसका मतलब ये क्या था, ये 20 था, है ना भाई, ये साइड जो था 20 था, तो ये भी कितना होगा, ये भी 20 होगा और नीचे वाला भी क्या होगा 20 ही होगा। तो ये नीचे वाला कितना लंबाई निकल गया, इसका 20 निकल गया। अब जितना बड़ा ये था उतने बड़े इसको किधर है, जब ये पूरा 20 है तो क्या ये 10 हो सकता है, तो बी डी का लंबाई निकल गया 10। इस तरह हम लोग क्या हो सकते हैं, बी डी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगेन आते हैं लोग, फिर हम लोग का जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसमें आते हैं लोग। ऐसा है ओरिजिनल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ये है ये साइड है 20, ये साइड है 20 और यहाँ से जो परपेंडिकुलर गिराए हैं, इतना मेहनत करके हम लोग इसी का लंबाई निकाले हैं 10। ठीक है, अब बस इसका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जिस पे गिरा है उसको बेस मानिए आराम से। तो हाफ बेस क्या होगा 20 होगा, परपेंडिकुलर लंबाई निकाले 10, यहाँ से इसको काटिए 10 नहीं 100, ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया निकल गया। ठीक है, वाकई थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्लास 9 के लेवल में आप अगर आप लोग को बनाना है, एग्जाम में ये सवाल आ गया तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर साइन रूल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग सीखे हैं लोग, अभी इससे पहले वाले सवाल में सिखाया हूँ, उसका इस्तेमाल करके बनाते तो क्या होता है, बहुत आसानी से बना पाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, यही निकाल कर दिखाता हूँ। उसके हिसाब से एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। बहुत आसानी से कर सकते हैं लोग। हाफ है ए मतलब हो गया ये साइड जो 20 दिया गया है,
बी मतलब ये सेकंड साइड, वो भी 20 दिया गया है, और साइन थीटा मतलब यहाँ पर साइन 30 दिया गया है, 30 का एंगल बनता है। उतना कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 से कट रहा है, क्या हो गया, गुना कीजिए, 200 हो गया। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, अभी इससे पहले वाला सवाल में साइड में मैंने लिखवाया था। इसको अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा आप लोग तो 100 होगा, यानी कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया निकल गया। 2-3 लाइन में निकल सकता है, सेम चीज जो कि हम लोग इतना लेंदी किए। लेकिन डिपेंड करता है कि ये सवाल आप लोगों को कहाँ मिला है। अगर क्लास 9 के एग्जाम में मिल रहा है फाइनेंस में, तो आप लोग को इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आगे कहीं मिल रहा है, हर बार ये कई बार देखा गया है, ये जो वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट हुआ था लास्ट टाइम 2017 या 19 वाला, उसमें भी सेम क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, इंशाल्लाह आप लोग आराम से बना पाइएगा। आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लोग देखते हैं, लोग कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं, लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 14 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, झट से बन जाएगा। सवाल देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इससे पहले सवाल में मैं बताया हूँ कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐसा ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं लोग, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसका पेरीमीटर दिया गया है, तीनों साइड्स का सम दिया गया है। तो आपसे लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लंबाई पूछा है, उसका एरिया पूछा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको मान लेते हैं लोग क्या, कि ये जो साइड है ए है, तो ये भी क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये ए है, ये है, तो तीसरा साइड क्या होगा, निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस से निकालते हैं लोग, हाइपोटेनस में निकालता है लोग, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, मतलब क्या हुआ, 2a स्क्वायर का रूट, मतलब क्या हुआ, a√2 हो गया। हाइपोटेनस का निकल गया a√2। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का सम करते हैं, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्वेश्चन कुछ भी लिखिए, a प्लस a√2 का वैल्यू दिया है √2 + 1, क्या a प्लस हाइपोटेनस a√2, इसी का वैल्यू दिया है √2 + 1। अब इसको अगर हम सोल्व कर पाए तो हो गया, a का वैल्यू निकल जाएगा, a क्या हो गया, ये 2 हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बात, a प्लस a 3a नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, वो सिर्फ a नहीं है, a√2 है, उसका नेचर अलग है। नेचर जब अलग है तो उसको जोड़ नहीं पाएंगे। a प्लस a क्या हो गया आपका, 2a हो गया, यहाँ पर a√2 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले, नॉर्मली a कॉमन जा रहा है, लेकिन a कॉमन लेके मसला हल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ पर a√2 कॉमन लेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि a√2 तो कॉमन जा नहीं रहा है, तो नहीं जा रहा है, फिर भी कॉमन ले सकते हैं, कैसे दिखाता हूँ। इसमें क्या, a तो कॉमन गया, वेरी गुड। अगर 2 में से √2 कॉमन गया तो वहाँ पर √2 बच गया, ये a√2 कॉमन चला गया तो वहाँ 1 बच गया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई तो इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, वापस वो गुना करके देखिए, ये रिटर्न आएगा। अगर a से a में यहाँ पर गुना कीजिएगा तो a हो जाएगा, √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आई बात समझ में। अगर ऐसे भी नहीं आ रही बात में समझ में, तो एक काम और कर सकते हैं, इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये 2a प्लस a√2 है ना भाई, इस 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं। क्यों, √2 को अगर √2 से हम लोग गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। वैसे समझ में नहीं, तो ऐसे समझिए। अब इसमें क्या होगा, ये a √2 कॉमन जा रहा है, a√2 कॉमन गया, a√2 कॉमन गया, यहाँ पर √2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। जैसे समझ में आए वैसे अप्लाई कीजिए। मैं तो बोलूँगा यही सिंपल है कि अगर 2 में से √2 कॉमन है तो √2 बच जाएगा, दैट्स इट। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बार आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो कॉमन लेने के बाद जो पोर्शन बचा हुआ दोनों सेम है। तो a√2 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया भाई, 1/√2। लेकिन आपसे बोला है क्या, इसका हाइपोटेनस निकालिए, तो हाइपोटेनस तो ऑलरेडी निकला हुआ है, बस वहाँ पर a का वैल्यू पुट कीजिए। इसलिए हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस होगा उसका a√2, a का वैल्यू है 1/√2 × √2, दैट मीन्स √2 कैंसिल होके 1 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस निकल गया। बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब एरिया पूछा है, तो हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर तो पता ही है। एरिया लीजिए हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस क्या है, a का वैल्यू है 1/√2 × 1/√2, ये हाफ इंटू 1/√2 × 1/√2। थोड़ा ध्यान देते हैं, ऊपर में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो गया, √2 × √2 से 2 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, 1/4। 1/4 को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं, 0.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हम लोग का एरिया हो गया। 1/4 को 0.25 कैसे लिखा है, अगर डाउट है तो देख लेते हैं। 1 को डिवाइड कीजिए 4 से,
1 को डिवाइड करते हैं 4 से, पॉइंट देंगे तो 10 आ गया, 4 गुना 8 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 4 बचे 20, 0.25 यानी कि 0.25। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बहुत बेहतरीन सा सवाल था, इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 15, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। मेंसुरेशन के साथ साथ देखते हैं क्या कहता है। साइक्लिंग एट 18 km/h, मारिया कवर्स द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगुलर पार्ट इन 10 मिनट्स। एक इक्विलेटरल ट्रेंगुलर पार्ट है, तीनों साइड इसके बराबर है, उसके तीनों तरफ वो एक चक्कर लगाती है 10 मिनट में 18 km/h की स्पीड से, ठीक है। तो आपको बोला गया है क्या कि हाउ मच टाइम डज शी टेक, उसको कितना टाइम लगेगा टू गो फ्रॉम वन वर्टेक्स, सपोज मान लीजिए इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जा रही है, इनडायरेक्टली ये ऑल्टीट्यूड को कवर कर रही है, ठीक है। तो उस ऑल्टीट्यूड को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा उसी स्पीड से। पहले हम लोग काम करेंगे, इस ट्रेनर का 1 सेट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 मिनट लगा है इसको कवर करने में, तो 10 मिनट में वो कितना दूर गई है। यहाँ स्पीड क्या है, स्पीड आप लोग का दिया गया है 18 km/h मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट में वो 18 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है वो, टाइम ले रही है 10 मिनट, ठीक है। तो कितना दूर गई होगी आपको डिस्टेंस दिखाना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला आता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी 18 किलोमीटर 60 मिनट में, और वो 10 मिनट ले रही है, वो कितना किलोमीटर जाएगी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखा जाए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18, 3 किलोमीटर हो गई है। कितना गई वो, 3 किलोमीटर। क्वेश्चन और आसान हो गया, 3 किलोमीटर इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये हर साइड इसका 1 किलोमीटर हो गया। अब क्या कहा गया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी जाना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। तो ऑल्टीट्यूड निकालते हैं, उसका ऑल्टीट्यूड की लंबाई निकालते हैं। ऑल्टीट्यूड की लंबाई का फॉर्मूला आता है a√3/2। ए तो है 1, तो 1√3/2 का मतलब हो गया √3/2 किलोमीटर। इतना दूर उसको जाना है। अब फिर वापस आते हैं यहाँ पर। स्पीड क्या है उसका, स्पीड है उसका 18 किलोमीटर जा रही है 60 मिनट में। मिनट यहाँ पर इसलिए कर दिया कि बाकी चीजें जो मिनट्स में है, ठीक है, 1 घंटे को मिनट कर दिया। और अब उसको जाना कितना है, दूरी डिस्टेंस है उसका √3/2 किलोमीटर। अब उसको टाइम कितना लगेगा, ये टाइम आपसे पूछा है। डिस्टेंस बाई स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक ही है। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस नीचे स्पीड आ गया, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है, √3/2 है, उसके नीचे स्पीड है। स्पीड क्या है 18/60, 60 ऊपर चला गया। इतना उसको घंटा नहीं लगेगा बल्कि मिनट लगेगा, क्योंकि हम लोग मिनट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, ठीक। इसको काटा जाए, 2 से काटिए 30 हो गया, 6 से 6 3 18, 6 5 30, कितना हो गया 5√3/3, 5√3/3 मिनट्स। इसको फर्दर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लोग कर ही देते हैं, बस इतना मिनट। इसका आंसर पता नहीं क्या दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ, अगर तो होल्ड कीजिए। इसका आंसर क्या दे रहा है एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 15। 2.89 मिनट दे रहा है, इसका अप्रोक्स वैल्यू दे रहा है 2.89। ये 2.89 आ जाएगा, 2.89 मिनट ये अप्रोक्स वैल्यू दे रहा है। कैसे आएगा तो फर्दर रिसर्च करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये जो है 5√3 का 1.732 अप्रोक्स वैल्यू होता है, नीचे 3 है। अब 3 से इसको काम करते हैं, काट लेते हैं। क्या होगा ये 3 एकम 3, कितना बचा, तो 20 हो गया, 3 6 18, 1.66। अब ये 1.6 है, ये 1.7 को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। 1.6 को 1.7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 6 के 42 हुआ, 7 7 11 हो गया, 6 हो गया, एकदम 1 हो गया, ये 2 है, 6 1 7 हो गया, ये 1 2 हो गया। 2.72 हम लोग आ रहा है, कितना 2.72 मिनट। यहाँ पर 2.8 मिनट आ रहा है। कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये अप्रोक्स में है, ये एप्लीकेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। हम लोग आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। एक्चुअल आंसर ये है, ठीक है। मुझे बातें समझ में आई होंगी। ये जो था इस पार्ट का, यहीं तक मैं स्टॉप करता हूँ आज। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप लोग अगर कमेंट कीजिए तो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा, एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जिसमें तमाम क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, जहाँ भी कोई इश्यू हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए।
मुझसे कांटेक्ट कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रेकमेंड कीजिए, को भी सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।